दुष्कर्म करने वाले, दूषित क्रिया करने वाले लोग सबसे ज्यादा धनवान हैं कलयुग में। क्यों? और भजन करने वाले, वावारे मौज फकीर आंधी, सबरे फकीर हैं। कोई सदगृहस्थ भी यदि भजन के प्रभाव में होते हैं तो वह भी उनकी अपेक्षा, दुष्कर्म करने वालों की अपेक्षा धनवान नहीं होते, वो ज्यादा धनवान होते हैं। क्यों? ये पृथ्वी कलयुग के चपेटे में है इस वक्त। मतलब इस पृथ्वी रूपी घर का मकान मालिक कौन है? कलयुग। और इस कलयुग के मकान में हम आप सब लोग रह रहे हैं। मकान मालिक ने नियम बना रखे हैं, क्या? मांस खाओ, मदिरा पियो, दुष्कर्म करो, दूसरों का धन छीनो, दूसरों की निंदा करो, कपट करो, छल करो, ये मेरे घर के नियम हैं। और हम आप सब क्या कर रहे हैं? छुप छुप के वो सारे नियमों को तोड़ते हैं। ना छल करते हैं, ना कपट करते हैं, ना मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना झूठ बोलते हैं। तो कलयुग क्या करता है? घर में रहने वाला व्यक्ति जब घर के नियम का पालन नहीं करता तो मकान मालिक उसको पनपने नहीं देता। ठीक वैसे ही हम छलबाजी आदि सब छोड़ करके जीवन निर्वहन करते हैं, इसलिए कलयुग हमको ज्यादा धनवान होने नहीं देता और दूसरे धनवानों को दिखा करके हमें चिढ़ाता, देख ये गलत काम भी करता है, दुष्कर्म भी करता है, परस्त्री संग भी करता है, मदिरापान भी करता है, और देख कितना धनवान। हम लोग सोच के दुखी हो जाते हैं कई बार, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने सबका भला किया, फिर हम लोग क्यों ऐसा जीवन जी रहे? क्योंकि कलयुग के नियमों के विपरीत हम रहते हैं। हम तो ठाकुर जी के नियमों में रहते हैं। लेकिन अब इसमें चाहिए क्या? बात स्पष्ट हो गई कि क्यों धनवान होते हैं दुष्कर्म करने वाले लोग? क्योंकि कलयुग उनको सपोर्ट करता है, उसके नियम पालन करते हैं। लेकिन वैष्णव का स्वरूप है किसी की उज्जवलता, किसी की श्रेष्ठता, किसी की धनवंता से वो विचलित नहीं होता। उसकी तो ये चिंता नहीं है कि अमृतसर में वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इतना धनवान क्यों। उसकी चिंता ये है, ध्रुव ने 5 वर्ष में पा लिया ठाकुर जी को, मैं यहां 50 वर्ष को है वो अभी तक ना मिले मुझे। उसकी चिंता ये है। उसकी चिंता ये नहीं है कि उसने रोल्स रॉयस खरीद ली। उसकी चिंता ये है, धन्य है अर्जुन जिसके रथ के चालक श्री कृष्ण थे। हमारी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि हम एक रोटी भी पवा सके। उसकी चिंता संसार के उज्जवलवान, श्रेष्ठवान, धनवान लोगों से नहीं होती, उसकी चिंता भक्तों से होती है कि उनको भी मिले, मेरे में क्या कमी है। श्री माधवदास जी के चरित्र में आता है कि वे जगन्नाथपुरी जब गए थे तब उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। कितनी? 21 वर्ष की आयु में माधवदास जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत किया जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करने के बाद। क्यों? जैसे ही मंदिर में गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब उन्होंने देखा तो मन में ऐसी भावना आई, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए बिना इनको देखे। 21 वर्ष केवल संसार के भोग में रहा, अब जाकर के निहारा इनको मैंने। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, अनशन, मृत्यु के लिए चले गए समुद्र के तट पर। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने वहां के जो दैतापति राजा हैं उनसे कहा कि मेरा एक परम भक्त आया है, उसको मेरे निज थाल भेजो प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए माधवदास जी से कहा, माधवदास जी बोले अब जीवित नहीं रहना, प्रसाद आदि नहीं पाना। बोले अरे ठाकुर जी ने थाल भेजा है। जैसे ही जगन्नाथ जी का थाल देखा माधवदास जी आनंदित हो गए, अब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं जीऊं तो फिर क्यों मरूं। तब पाया। तो भक्त की चिंता तो ये होती है, भक्त की चिंता बाकी की नहीं है।